आदाब। मैं हूं अम्मार अहमद और आप देख रहे हैं ज़किया न्यूज़ नेटवर्क। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि गोदी मीडिया के एंकरों के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर हुई, उसके बाद अमीश देवगन पर, फिर उसके बाद सुधीर चौधरी पर एक एफआईआर क्या हुई, उनकी पूरी की पूरी हैकड़ी निकल गई। केरल में उनके खिलाफ गैर जमानती एफआईआर हुई और उसके बाद में सुधीर चौधरी की पूरी हैकड़ी निकल गई और उनके सुर बदल बदल गए। सुधीर चौधरी जो कि एक अलग ही अंदाज में नज़र आ रहे हैं, वो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में अब क्या राय रखते हैं और अपने डीएनए में कहा है, जो उनका शो है डीएनए, उसमें क्या कहा है वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से गोदी मीडिया के एंकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसी तरह संबित पात्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। संबित पात्रा के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर हुई है। क्यों ये एफआईआर हुई? दरअसल संबित पात्रा ने एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसी को लेकर के ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। संबित पात्रा ने जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर के आपत्तिजनक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने संज्ञान लेते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और अभद्र टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उसे कहा है कि अब उनको कोर्ट में ही देखेंगे। बीजेपी का प्रवक्ता संदीप पात्रा के खिलाफ आज हमने कंप्लेंट लॉन्च किया है। जो पूर्व दो प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार डेफेमेटरी ट्वीट लगा के सोशल मीडिया पे तौर पे लगातार किस तरीके से झूठ के ऊपर झूठ लगा के देश में फैलाने का काम संदीप पात्रा कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानता है आप बहुत बड़े झूठ फैक्ट्री का मालिक है। हम लोग आपके खिलाफ लड़ेंगे, सी यू इन कोर्ट। और इधर सुधीर चौधरी के खिलाफ एक ही एफआईआर दर्ज हुई है और उनके सुर बदल गए हैं। आइए देखते हैं सुधीर चौधरी इस्लाम और मुसलमानों के बारे में क्या बोला है अपने डीएनए शो में। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात। फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात। आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम। इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो हुई इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके।
अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं, बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी